टोक्यो की सड़कों पर रात के अंधेरे में एक चेतावनी सुनाई देती है। एक ऐसी फुसफुसाहट जो अगर किसी ने सुन ली तो उसकी रूह कांप जाएगी। तो आज रात हम उसी फुसफुसाहट के पीछे का सच जानेंगे। तो थोड़ा और करीब आ जाइए और हाँ, अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि ये कहानी वो एक मजाक से शुरू होती है लेकिन खत्म होती है उन चीखों पर जो रात के सन्नाटे को हमेशा के लिए चीर देती हैं। बस एक सवाल, सुनने में तो बड़ा सीधा साधा, बड़ा मामूली सा सवाल लगता है ना, लेकिन यही सवाल शहर के सबसे अंधेरे, सबसे सुनसान कोनों में गूंजता है। और इसका जवाब, हाँ, इसका जवाब ही तय करता है जिंदगी और एक ऐसी भयानक मौत के बीच का फासला जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है अकारा से। कोई 21 साल की एक लड़की। देर रात का वक्त है और वो टोक्यो के शिबुया की एक बिल्कुल सुनसान गली से गुजर रही है अपने घर की तरफ। घड़ी में रात का 1 बज चुका है और गली में, आप जानते हैं, एक अजीब सा डरावना सन्नाटा है। ऐसा सन्नाटा जैसे पूरे शहर ने अपनी सांसें ही रोक ली हों। अब सोचिए, उस सन्नाटे में अकारा को सिर्फ 2 आवाजें आ रही थीं। एक उसकी अपनी तेज सांसों की और दूसरी उसकी हील्स की खट खट की। लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी और के कदमों की आहट सुनाई देती है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो घबराकर पीछे मुड़ती है, पर वहां कोई नहीं। और जैसे ही वो वापस घूमती है, ठीक उसके सामने एक औरत खड़ी होती है। काले रंग का ओवरकोट, चेहरे पर सफेद सर्जिकल मास्क और बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। और फिर एक धीमी कांपती हुई फुसफुसाहट उस खामोशी को तोड़ देती है। क्या मैं सुंदर हूं? ये कोई और नहीं बल्कि कुचिसाके ओना है, मतलब कटी मुंह वाली औरत। एक ऐसी आत्मा जो सदियों से टोक्यो की इन गलियों में भटक रही है। अकारा तो डर के मारे कांपने लगती है। जाहिर है वो मरना नहीं चाहती। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और तभी वो औरत अपना मास्क नीचे करती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अरे, ये तो अकारा की रूममेट थी। शहर में जो अफवाहें चल रही थी ना, बस उसी का फायदा उठाकर वो उसे डरा रही थी। अकारा की तो जैसे जान में जान आई। पर बेचारी को क्या पता था कि असली खौफ तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। तो चलिए कुछ रातें आगे चलते हैं। अकारा फिर से उसी रास्ते से घर लौट रही है और इस बार उसे अपने पीछे एक लंबी, बहुत ही अजीब सी परछाई दिखती है। कोई उसका पीछा कर रहा था। वो हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखती है और थोड़ी ही दूर पर उसे फिर से मास्क लगाई एक औरत खड़ी दिखती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस रात उसकी दोस्त बनी थी। अकारा को लगता है, अरे ये फिर से मजाक कर रही है। तो वो मुस्कुराते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है, हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। लेकिन इस बार सामने से कोई हंसी की आवाज नहीं आती। वो औरत धीरे से एक कदम आगे बढ़ाती है, अपना मास्क बहुत बहुत धीरे से नीचे करती है और फिर से पूछती है, क्या मैं अब भी सुंदर हूं? जो नजारा अकारा के सामने था, उसे देखकर तो जैसे उसकी दुनिया ही रुक गई। उस औरत का चेहरा, उसके होंठ जबड़े से लेकर कान तक फटे हुए थे। मांस और खून उसके चेहरे से लटक रहा था। और इससे पहले कि अकारा कुछ समझ पाती, उस आत्मा ने अपने कोट के अंदर से एक बड़ी सी खून से सनी हुई चमकती कैंची निकाली। अब देखिए, इस सवाल का कोई सही जवाब है ही नहीं। अगर कोई हाँ कहता है तो वो उसका मुंह भी कान से कान तक काट देगी, ताकि वो भी उसकी तरह सुंदर दिखे। और अगर कोई नहीं कहता है तो अपनी बेइज्जती के लिए वो उसे फौरन मार डालेगी। तो दहशत में अकारा चीखती है, नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, तुम सुंदर नहीं हो, तुम बदसूरत हो। और बस यही उसकी जिंदगी की आखिरी गलती साबित हुई। वो आत्मा उस पर झपट पड़ती है और चंद सेकंड में अकारा की आखिरी दर्दनाक चीख उस रात की खामोशी में हमेशा के लिए खो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इस आत्मा के अंदर इतना गुस्सा, इतनी नफरत कहां से आई? उसके इस कभी ना खत्म होने वाले गुस्से को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, उसके खून से सने अतीत में। ये कहानी है बेपनाह खूबसूरती की, जलन की और एक ऐसे भयानक बदले की जो आज भी जिंदा है। तो बात कुछ यूं है कि वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक जमाने में वो एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। सब उसकी तारीफ करते थे। लेकिन उसका पति, वो बहुत शक्की मिजाज का था। जब वो कहीं दूर गया हुआ था तो उसे किसी और से प्यार हो गया। और फिर उसका पति अचानक वापस आ गया। उसने अपनी पत्नी को किसी और के साथ देख लिया। जलन और गुस्से की आग में वो अंधा हो गया। उसने एक कैंची उठाई और बेरहमी से अपनी पत्नी का चेहरा कान से कान तक काट दिया। जख्म इतने गहरे थे कि वो मर गई। लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। वो बदले की आग में जलती रही
और हमेशा के लिए खूबसूरती और बदले की भूखी एक भटकती आत्मा बन गई। तो अब टोक्यो में एक के बाद एक लाशें मिलने लगी और हर मौत का तरीका बिल्कुल एक जैसा था। पूरे शहर में इस कटी मुंह वाली औरत का खौफ फैल गया। तब एक बहादुर पुजारी जिनका नाम था होशुमा, उन्होंने फैसला किया कि बस अब बहुत हो गया, उन्हें इस शैतानी ताकत को रोकना ही होगा। तो होशुमा आधी रात को उन्हीं बदनाम गलियों में पहुंच जाते हैं और जैसा सोचा था कुचिसाकेओना उनके सामने आ जाती है। होशुमा फौरन मंत्र पढ़ते हुए उस पर पवित्र नमक और एक तावीज फेंकते हैं। आत्मा दर्द से जोर से चीखती है और एक ठंडे से कोहरे में गायब हो जाती है। लेकिन ये हमला उसे रोक नहीं पाया, बल्कि इससे उसका गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया। अब वो पहले से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। और अब वो श्राप सिर्फ सड़कों और गलियों तक ही नहीं रहा। वो आत्मा अब और भी ताकतवर हो गई थी। अब वो किसी भी चमकती हुई चीज से बाहर आ सकती थी, चाहे वो किसी के फोन की स्क्रीन हो, बाथरूम का शीशा हो या फिर कंप्यूटर का मॉनिटर। मतलब अब कोई भी घर सेफ नहीं था। खतरा अब दरवाजे पर नहीं, बल्कि लोगों के हाथ में, उनके कमरे में, उनके साथ था। और इसका असर तुरंत दिखने लगा। मसातो नाम की एक लड़की अपने फोन से उस आत्मा के बाहर निकलने के बाद अपने ही कमरे में मरी हुई मिली। एक और औरत को एक बंद बाथरूम के अंदर मार दिया गया जब उसका शीशा अचानक टूट गया। पूरे शहर से ऐसी ही मौतों की खबरें आने लगी। मौत का साया हर घर पर मंडरा रहा था। कोई नहीं जानता था कि अगला नंबर किसका है। होशुमा अब ये बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि इस आत्मा से ताकत के जोर पर नहीं लड़ा जा सकता, उसे हराया नहीं जा सकता। उसे समझना होगा, उसकी टूटी हुई आत्मा के जख्मों पर मरहम लगाना होगा, उस दर्द को महसूस करना होगा जो उसे इस खूनी रास्ते पर लाया था। तो होशुमा एक बार फिर उस आत्मा का सामना करते हैं, लेकिन इस बार उनके हाथ में कोई ताबीज या मंत्र नहीं, बल्कि सच्चाई के शब्द थे। उन्होंने उस आत्मा से कहा, जिससे तुमने प्यार किया था उसने तुम्हारी सुंदर आत्मा को चाहा था, तुम्हारे चेहरे को नहीं। तुम्हारे पति के पागलपन ने तुम्हारी जान ली, तुम्हारी खूबसूरती ने नहीं। उन्होंने उसे बताया कि असली राक्षस वो नहीं, बल्कि उसका पति था, जिसकी जलन ने खूबसूरत जिंदगी को तबाह कर दिया। यह सच, ये शब्द सुनकर वो आत्मा अपने कानों पर हाथ रखकर चीखने लगती है। वो इस सच को सुनना नहीं चाहती थी। और तभी होशुमा एक पवित्र आईना निकालते हैं और ठीक उसके चेहरे के सामने कर देते हैं। अब उसे अपनी ही दर्दनाक सच्चाई का, अपने ही चेहरे का सामना करना था। तो अपनी जिंदगी की इस भयानक सच्चाई का सामना करते हुए और आईने में अपने उस कटे हुए चेहरे को देखते हुए उस आत्मा ने एक आखिरी बहुत ही दर्द भरी चीख मारी और फिर धुएं के एक बादल में तब्दील होकर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। और इस तरह सदियों से भटक रही उस तड़पती रूह को आखिरकार मोक्ष मिल ही गया और टोक्यो की गलियों ने चैन की सांस ली। तो कहानी तो यहां खत्म हो गई, लेकिन वो एक सवाल वो आज भी उन गलियों में गूंजता है। जरा सोचिए, अगर कभी किसी अंधेरी सुनसान गली में कोई नकाबपोश औरत किसी के सामने आ जाए और उससे पूछे, क्या मैं सुंदर हूं, तो वो क्या कहेगा? सोच समझकर जवाब देना चाहिए। क्या पता किसी की अपनी जिंदगी इसी पर टिकी हो।